का संग करो। भगवान बनना चाहते हैं, भगवान का संग करो। भगवान बनना चाहते हो तो भगवान का संग करो। एक व्यक्ति मुझसे बोला, आचार्य जी भगवान बन सकते हैं? याद रखना, इस संसार के अंदर भगवान सब बन सकते हैं। बोले अलग सी बात कह रहे हो। अलग नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। भगवान हर कोई बन सकता है, ईश्वर सब नहीं बन सकते। ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। भगवान संसार में बहुत, तो वे भगवान कैसे होते हैं? इतने सारे हैं, अनेक हैं भगवान, इनकी विशेषता क्या है? बोले भगवान से अभिप्राय है ऐश्वर्यवान, धनवान। जिस व्यक्ति के पास में सुख के, ऐश्वर्य के सब साधन होते हैं, वो व्यक्ति संसार में भगवान कहलाता है। जैसे कोई हमारे पास चल करके व्यापारी बड़ा सेठ आता है तो आइए भगवान बैठिए, आपका स्वागत है, हम उसे भगवान के रूप में संबोधित करते हैं। तो ये भगवान बनते कैसे हैं? बोले भगवान बनते हैं ईश्वर का संग करने से। जैसे परमात्मा के पास में ऐश्वर्य के, धन दौलत वैभव, सोना चांदी हीरे मोती, दुनिया के सब पदार्थ हैं, वो ऐश्वर्यवान है। उसके बाद में सारे सुख के साधन हैं, सब पदार्थों का स्वामी है, वो ईश्वर एक है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर से मित्रता कर लेता है, दोस्ती कर लेता है, वो भगवान बन जाता है। ईश्वर नहीं बनता, भगवान बन जाता है। बोले कौन बना? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्हें हम सब लोग भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, आदर करते हैं। ईश्वर नहीं थे राम, भगवान थे। ऐश्वर्य के, सुख के सारे साधन उनके पास में थे। परमात्मा के गुणों को उन्होंने धारण किया था। जो परमात्मा के द्वारा निर्धारित धर्म का मार्ग है, और धर्म के मार्ग को श्री राम ने अपने जीवन में धारण किया था। जितने जितने गुण परमात्मा के यह जीवात्मा, यह मनुष्य धारण करने लग जाता है, उतना उतना संसार में पूजनीय बनना चल रहा है, आदरणीय बनता चला जाता है। उसका आदर, उसका सम्मान बढ़ता चला जाता है। जितने गुण परमात्मा के, उतना उतना सम्मान और आदर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में परमात्मा के असंख्य गुण थे। सब तो नहीं थे, लेकिन असंख्य थे। जितने थे उनके अनुसार वो संसार में पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए। भगवान बन कर करके इस संसार में उनका गुणगान किया जाता है। श्री कृष्ण महाराज साधारण से व्यक्ति थे, गवों का पालन करते थे, लेकिन संदीपन ऋषि के संपर्क में आकर के, उनके गुरुकुल में पढ़ करके परमात्मा के गुणों को धारण किया। परमात्मा के गुणों को धारण कर करके संसार में पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए। जितने गुण धारण किए उतने पूजनीय हो गए, और आज उन्हें भी लोग भगवान कहते हैं। जो जितने गुण धारण परमात्मा के कर लेता है, उतना उतना पूजनीय। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज आर्य समाज के संस्थापक, आदरणीय, पूजनीय, सम्मानीय, पूरे विश्व के अंदर उनका गुणगान होता है। ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन में भी जितने जितने गुण परमात्मा के थे, उतना उतना वो पूजनीय, आदरणीय हो गए। इसलिए हम भी यदि आदरणीय बनना चाहते हैं, पूजनीय बनना चाहते हैं, सम्माननीय बनना चाहते हैं, हम भी परमात्मा के गुणों को धारण करें, उनसे मित्रता करें। जैसे गुण परमात्मा के हैं वैसे वैसे धारण करें। परमात्मा से मित्रता करना, परमात्मा को दोस्त बनाना, कैसे परमात्मा को अपने साथ पार्टनर बना करके, जोड़ करके, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो घर हो, समाज हो, यदि हम परमात्मा से जुड़ करके रहते हैं, परमात्मा को अपने व्यापार में भी हिस्सेदार बना लेते हैं, तब आपका व्यापार भी दिन दूनी रात चौगुनी करता है, तरक्की। बोले परमात्मा तो दिखाई नहीं देता है, उसे कैसे अपना पार्टनर बनावे, कैसे व्यापार में हिस्सेदार बनावे।
बोले दिखता नहीं है, लेकिन जो बना हुआ है ये सब उसी से दिखता है। ना दिखने वाले से ही ये दिखता है। अगर वो ना दिखने वाला ना हो तो ये कुछ भी ना दिखे। जिससे दिखता है वो भी परमात्मा की दया से ही देखता है। ये आंखें जो देख रही हैं परमात्मा की दया से, परमात्मा है, ना दिखने वाला है, इसलिए ये आंखें देखती हैं। यदि वो ना दिखने वाला परमात्मा ना हो तो ये देखे ना। बोले उसे कैसे पार्टनर बनावे? पार्टनर बनाने से विप्राय है उसे अपना साझेदार करो। बोले कैसे साझेदार करो? बोले उसके नाम से कुछ ना कुछ खाता डाल लो ना, उसके नाम का खाता डाल लो अपने व्यापार में। बोले कैसे डाल रहे? कोई प्रमाण? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के बड़े दार्शनिक हुए, बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक थे, प्रोफेसर थे, विद्वान थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भ्रमण के लिए जा रहे थे शहर के बीच से। तभी वो देखते उनके सामने एक छोटा सा बच्चा 5-6 वर्ष का सामने आकर के भीख मांगते, कहता बाबूजी बाबूजी एक पैसा दे दो, पैसा दे दो, मैं भोजन करूंगा, भूख लगी है। गरीबी का अभाव का समय था उसके सामने, जमाना भी ऐसा ही था। तब ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा भूख लगी है? बोले हाँ। बोले यदि मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूं तो? ये बच्चा कहता फिर तो मैं 1-2 दिन का भोजन कर लूंगा, फिर तो मुझे भीख 2-3 दिन मांगनी नहीं पड़ेगी। ईश्वरचंद विद्यासागर बोले 3 रुपये दे दूं तो? बच्चा बोले फिर तो 15 दिन का भोजन का संकट समाप्त, 15 दिन तक भीख नहीं मांगूंगा। ईश्वरचंद विद्यासागर कहते मैं तुम्हें 5 रुपये दे दूं तो? ये बच्चा बोले महाराज उसके बाद तो मैं भीख ही नहीं मांगूंगा। ईश्वरचंद विद्यासागर बोले करोगे क्या? तब ये बच्चा कहता पहले मैं भोजन करूंगा, भोजन कर करके जो पैसा 5 रुपए में से बचेगा उसका सामान लेकर के सड़क के किनारे फड़ लगाऊंगा, उस सामान को बेचूंगा, बेच करके जो उससे मुनाफा होगा उससे भोजन करूंगा, काम करना शुरू कर दूंगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 5 रुपए निकाल करके उस बच्चे को दे दिए। इस बच्चे ने पैसा लिया और चला गया। वर्षों के बाद में ईश्वरचंद विद्यासागर तो भूल गए थे। ईश्वरचंद विद्यासागर 15-20 साल 25 साल के बाद में उस रास्ते से जब गुजरे, अचानक एक नौजवान इनके सामने आया। उस नौजवान ने देखा और देख करके पहचान करे, अरे गुरुजी महाराज इतने वर्षों के बाद में आप नजर आए, कहां थे? तो बोले दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया था, फिर यहीं पर आ गया हूं। तुम कौन हो? बोले आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं पहचाना, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। बोले बाबूजी मैं तो आप ही का बच्चा हूं और आपकी दुकान चल रही है बहुत बढ़िया, आपका तो शोरूम चल रहा है यहाँ पे। तो बोले बेटा मेरा तो कोई शोरूम नहीं है यहाँ पर, मैं तो अध्यापक हूं और मैं तो, मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई शोरूम नहीं है। बाबूजी आप चलिए तो सही। ये नौजवान ईश्वरचंद विद्यासागर का हाथ पकड़ करके ले जाता है। बढ़िया शोरूम बना हुआ है, नीचे गिफ्ट का शोरूम है, ऊपर इसका मकान है नौजवान का। ये आकर के कहता है बाबूजी पहचानो मुझे, वो जो 25 साल पहले आपने 5 रुपए मुझे दिए थे, मैं आपसे भोजन के लिए पैसे मांग रहा था, भीख मांग रहा था, मैं वही बेटा हूं, वही बच्चा हूं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने गौर से देखा, अरे तुम और ये सब? तब कहता बाबूजी वो जो 5 रुपए आपने दिए थे ना, उन्हीं से ये सारा खेल हुआ।